अध्याय 18 वचन 10 से हम पढ़ेंगे। दस से हाँ। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर में प्रार्थना करने को गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य, बोलो दो मनुष्य। क्या करने गए? प्रार्थना करने के लिए गए। क्या करने गए? प्रार्थना करने। क्या करने गए? प्रार्थना करने। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? यस। हाथ देखना चाहता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं? वाह, अपने लिए ताली बजाएं। गुड। अच्छा, कितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? वो भी थोड़ा ईमानदार बन जाए। जो प्रार्थना नहीं करे वो भी हाथ उठाए। अरे वाह, ऐसा कलीसिया होना चाहिए। प्रार्थना सब कर रहे हैं, वाह, उनके लिए मैं ताली बजा रहा हूँ। गुड 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 गुड। अच्छा, कितने लोग वचन पढ़ रहे हैं? देखो, कम लोग वचन पढ़ते हैं। कितने लोग वचन पढ़ने नहीं आता? हाथ उठाओ। नहीं आता तो? अच्छा, सुनने आता है? हाँ, यूट्यूब पर देखो, लाइव चालू है अभी भी। आज का लाइव एकदम मस्त दिख रहा है मुझे। बच्चे लोग ने बहुत मेहनत किया है। और घर पे जाकर आप लाइव को, वचन को, लाइव जो लाइव किया गया वो आज लाइव वचन को सुनना, औरों को शेयर करना। और वचन को इतना सुनते रहो, जिनको पढ़ने नहीं आता वचन को सुनना है। आत्मिक पिता के वचन को सुनना है, सुनना है, सुनना है। वचन आपके हृदय में बसना चाहिए। जो प्रभु आपसे बात करेगा, जो प्रभु मेरे द्वारा बात किया, वो आपसे भी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो रोज आपको वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, प्रार्थना करना है, और पहला स्थान प्रभु को देना है। किसको देना है? जोर से। किसको देना है? तो आज भी आप अपने आप को देखो कि आपने पहला स्थान प्रभु को दिया है कि नहीं। अपने आप को जांच के देखो, परख के देखो। आपके हृदय में, आपके मन के अंदर, आपके आत्मा में किसको आप पहला स्थान दे रहे हैं? यदि आप बिना प्रार्थना किए यदि आप काम करोगे तो आपने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया। बिना प्रार्थना किए आप जॉब पे जाओगे, आपने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया। बिना प्रार्थना किए आप अपने काम धंधे को चालू करोगे, आपने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया। जब पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं तो देखना पूरा दिन आप परेशान रहोगे। वो दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए अपना दिन का शुरुआत प्रभु से करें। आपका पूरा दिन बहुत ही आशीष भरा हुआ दिन होगा। फिर जहां भी जाओगे आप जो है सफलता को पाओगे। अब जैसा बोलोगे आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। आपके शब्द में सामर्थ्य रहेगा। जो प्रार्थना करता है उनके शब्द में सामर्थ्य रहता है। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। जो प्रार्थना करता है वो आशीषित व्यक्ति है। आप आशीष के वारिस बनते हैं। जो प्रार्थना करता है वो शैतान के राज्य को तबाह कर सकता है। और जो प्रार्थना करता है शैतान उससे डरता है। जो प्रार्थना करता है बीमारियां उससे डरती है। जो प्रार्थना करता है हर एक अंधकार की ताकतें उससे डरते हैं। जो प्रार्थना करता है वो कभी कोई चीज़ों से, कोई वस्तु से, कोई भी महामारी से, कोई भी गरीबी से, कोई भी श्राप से, कोई भी व्यक्ति से, कोई भी पदवी से वो नहीं डरेगा। जो प्रार्थना करने वाला दिलेरी इंसान होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। अब बाइबल में कई दासों को आप देख सकते हैं। कई दास, उनका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था, वचन से भरा हुआ जीवन था। इसलिए जब हालात खराब होता,
बिगड़ जाते हैं, वो डरते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर बचाने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर उनको बचाता है। किसी को बोलो, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें हमेशा बचाता है, छुड़ाता है, नया जीवन देता है, अगले लेवल पर लेके जाता है। कितने लोग अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं? तो प्रार्थना कंटिन्यू करें। क्या करें? अच्छा, एक और वचन को आप पढ़ना, प्रभु मुझे दिखा रहा है यहाँ पर एक वचन को और। रोमियो अध्याय 12 वचन 12 पढ़ो जल्दी। हाँ, रोमियो अध्याय 12 वचन 12 में क्या लिखा देखो। हाँ, जल्दी जल्दी। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या करो? क्या करो? हाँ, किस में लगे रहो? हाँ, चुगली में, गाली में, झूठ में, इधर की बातें उधर की बातें, ऑफिस में क्या हो गया, इस सारी बातों को छोड़ दो। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में। जब यीशु मसीह स्वर्ग गए, जब धरती पर आने के बाद जब स्वर्ग उठा लिए गए, स्वर्ग चले गए, तो प्रभु ने, जब स्वर्ग जा रहे थे, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना करते हैं उसका मन जो है ना प्रभु के और लगा रहता है। आप काम भी कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आप आ रहे, धन्यवाद दे रहे हैं। आप जा रहे, धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर बात के लिए आप प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं। कितने लोग धन्यवाद देते प्रभु को? हाथों को उठाओ। यीशु का नाम का धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद यीशु बोलते हैं? इतना धन्यवाद दो प्रभु को, इतना धन्यवाद दो, इतना धन्यवाद दो, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए। हालेलुया। कोई कोई व्यक्ति आपको जब मदद करता, कोई ना कोई, आप उसे क्या बोलते? थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सामने वाला खुश हो जाता है ना। आपने किसी का मदद किया और आपको कोई एक ग्लास पानी भी दिया या रुमाल दे दिया या कुछ आपको दे दिया, आपने सामान मांगा दे दिया, तो आपने क्या बोला? उसको धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। तो सामने वाला खुश होता है। अब सोचिए, परमेश्वर ने इतना दिया है, आप गिनती नहीं कर सकते। गिनती कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे इतने लोग बैठे, इतने लोगों का नाम मुझे याद नहीं रहता है। हालेलुया। कितने आते कितने जाते उनको याद नहीं रहता, हमें उनका याद नहीं रहता है। लेकिन प्रभु ने इतना काम किया है, इतना काम किया प्रभु, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? अच्छे बच्चे दिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छे रिश्तेदार दिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। सब पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते पता है? हम अपना मुंह नहीं खोलते प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। देखो, जब आप मुंह खोलकर आप बोलते धन्यवाद यीशु, हालेलुया, नहीं तो धन्यवाद की जो गीत है आप गा सकते हैं, उसमें आप धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ऐसे गीतों को गाकर आप प्रभु को आत्मा से, आंसू के साथ आप धन्यवाद दे सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? फिर देखना आपके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा, कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना जरूरी है। किसी को बोलो प्रार्थना जरूरी है। जब पौलुस और सिलास
दोनों को जेल में डाल दिया गया। ये ऐसे गीतों को गा रहे थे वो। जब उनको जेल में डाला, प्रभु के सुसमाचार के कारण उनके हाथों में साकली थी, उनके पाँव जो है वो जो बांध दिए थे, जकड़े हुए थे, जेल में डाल दिए, उन्हें मारा पीटा डाला और आनंद के साथ धन्यवाद दे रहे थे प्रभु को। और आधी रात को क्या कर रहे थे वो? उन्हें पता था कल हमें ये लोग जो है सूली पर चढ़ा देंगे, हमें मार डालेंगे, फिर भी वो धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद देने लगे, दोनों आराधना करने लगे। फिर क्या हुआ? वहां पे भूकंप आया। भूकंप, कितने लोग सुन रहे हैं? भूकंप आया, उस जेल का नींव हिल गए, साकलियां खुल गए, बंधने खुल गए, जेल खुल गया। वो ही छुटकारा नहीं पाए, उसके साथ में जितने भी कैदी थे सब लोग छुटकारा पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये आराधना में, प्रार्थना में सामर्थ्य है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी वो भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ा सकते थे कि हम आपकी इतना सेवा किया है, हमने इतना प्रचार किया है, आपने बदले में हमें क्या दिया है? हमें लोगों ने मारा पीटा, जेल में डाल दिया, हमें कोई आदर नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कल हमें मार डालने वाले वो बोल सकते थे। शैतान उनके मन में डाला भी होगा, लेकिन वो इस बात को जानते थे, सारे मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर हमारा है, वो मेरा हो चुका है। राजा का मन उसके हाथ में है, जिधर वो चाहेगा उधर उसको। कब होगा? जब आप प्रार्थना करोगे, वर्शिप करोगे, प्रभु से लगे रहोगे। जितने भी विरोधी है, पल भर में परमेश्वर उन्हें बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो ही छुटकारा नहीं पाए, उनके साथ जितने भी कैदी थे वो भी छुटकारा पाया। हालेलुया। वो निकल गए वहां से। वहां पर जो दरोगा था उसने देखा, अरे बाप रे, सब बिल मेरे ऊपर फटने वाला है। वो अपने आप को नाश करने के लिए तलवार खींचा। प्रभु के दास ने कहा, नाश मत कर अपने आप को। तो उसने कहा, मैं क्या करूं? यीशु को ग्रहण कर ले तो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना करने वाला साधारण नहीं है। सिंह के मुंह को बंद कर सकता है। दानियल कौन था? प्रार्थना करने वाला। जब सिंह के गुफा में उसे डाला गया, सिंह के गुफा में उसे डाला गया, वो प्रार्थना करने वाला, 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। सुबह प्रार्थना करता, दोपहर प्रार्थना करता, शाम को प्रार्थना करता। जब जब समय मिलता तो प्रार्थना करता। झूठा आरोप लगाकर, झूठा दोष लगाकर उसको सिंह के गुफा में फेंक दिया, डाल दिया। तो लोगों ने समझा अब इसकी कहानी खत्म, ये नहीं बचेगा, खत्म हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, वहां पर सिंह के मुंह को बंद कर देता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शैतान के मुंह को बंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जिन लोगों ने उसकी चुगली की थी, जिन लोगों ने झूठी गवाही दी थी, जिन लोगों ने उसको फंसाया था, जब वो सिंह के गुफा से बाहर आया, राजा ने बाहर निकाला और राजा भी विश्वास किया, तेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तू जिसका सेवा करता है वो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए तू बचा। और जिन लोगों ने चुगली किया था, राजा ने उनको पकड़ के उसी गुफा में डाल दिया। शेर ने क्या किया? खा के चबा डाले। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यही सेम शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ। वो प्रार्थना करने वाले, जब वो आग से बाहर आए, परमेश्वर उनको आग से बाहर निकाला। जिन लोगों ने डाला था उन्हीं लोगों को राजा ने डलवा दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग धन्यवाद देंगे प्रभु को?
ऐसा लग रहा है सभा खत्म ही ना हो, पवित्र आत्मा यहाँ पे आपको कंट्रोल कर लिया है। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर दो लोग प्रार्थना करने गए हैं। आपकी प्रार्थना इन दोनों में से किसके जैसा प्रार्थना होना चाहिए? देखो उस वचन को आगे पढ़ो। आपकी प्रार्थना इन दोनों में से कैसे व्यक्ति के समान होना चाहिए? इन वचनों में पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं कि तेरा धन्यवाद करता हूं। इसकी प्रार्थना देखना, सबसे पहला परमेश्वर के भवन में गया और प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद देने लगा। लेकिन इसके प्रार्थना में ये देखा जा रहा है कि ये अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। और आगे, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने दूसरे वाला, मनुष्य, यहाँ पे दोष भी लगा रहा, प्रभु के सामने खड़ा है और दोष भी लगा रहा, दूसरे मनुष्य के सामने अंधेरा करने वाला व्यक्ति नहीं। और आगे, अन्याय करने वाला नहीं, और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इस चुंगी लेने वाले के समान हो। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। इसकी प्रार्थना, प्रभु के सामने खड़ा है, दोष लगा रहा है, प्रभु के सामने खड़ा है, वो बोल रहा है उसके जैसा मैं नहीं हूं। प्रभु के सामने खड़ा है, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को देखकर आप जलोगे, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई बढ़ रहा है, आप उसको देखकर जलोगे और आप प्रार्थना करोगे, प्रभु उसके पास वो आशीष तूने दिया, मुझे भी चाहिए। देखना है, आपको देखना है कि विश्वास से बोल रहे कि जलन के मारे में मांग रहे। हालेलुया। विश्वास अलग है, लेकिन आपके अंदर जलन नहीं होना चाहिए। कितने लोग जलन समझते हैं? दोष नहीं होना चाहिए, दोष नहीं लगाने वाले, चुगली नहीं करने वाले। वो कह रहा है, वो जानता था उस व्यक्ति के बारे में, ये चुंगी लेने वाला है, और ये भी बोल रहा है इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जैसा मैं नहीं हूं। ये अपने आप को सही, अपने आप को धर्मी, अपने आप को पवित्र, अपने आप को शुद्ध दिखा रहा है, वो भी परमेश्वर के। तब तुझे परमेश्वर की जरूरत क्या है फिर? कितने लोग सुन रहे हैं? तो अपने आप को सब कुछ सही कर रहा है, तुझे परमेश्वर की जरूरत क्या है? परमेश्वर ऐसी प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, दोष लगाने वाली प्रार्थना, हालेलुया। आगे पढ़ो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता है। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने, देखो प्रभु यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं। हाँ, चुंगी लेने वाले, हाँ, दूर खड़े होकर आगे, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। इसने परमेश्वर से दया मांगी। क्या मांगा? ये किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, ये किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। ये उपवास करता नहीं करता ये पता नहीं, लेकिन ये किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया। इसने कहा कि मैंने जाने अनजाने में जो भी पाप किया, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने अपने पाप को माना है, मैं अपने पापों को मानता हूँ, अपनी गलती को मानता हूँ। अक्सर लोग सामने वाले को उंगली दिखाते रहते हैं, उंगली दिखाते रहते हैं। कुछ उंगली हमें भी दिखते हैं। एक उंगली दिखाओ, तीन उंगली हमें दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी पवित्र हो जाएं, आप कितना भी धर्मी हो जाएं, आप कितना भी प्रार्थना में बढ़ जाएं, आप कितना भी वचन में बढ़ जाएं, आप कितना भी दर्शन में बढ़ जाएं, आप कितना भी सामर्थ्यशाली हो जाएं, लेकिन कभी भी दूसरों को देखकर कम मत समझना। दूसरे को कितना भी टैलेंट आपके अंदर आए, वो सालों से हो सकता है वो आपके सामने नहीं बढ़ पा रहा है, फिर भी उसे कम
नहीं समझना। कितने लोग सुन रहे हैं? आप बढ़ चुके हैं, आप प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, आप वचन में बढ़ चुके हैं, आप कलीसिया में बढ़ चुके हैं, आप सेवा में बढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरे को नीचा नहीं समझना। आपकी बातों से दिखता है, आपकी चाल चलन से दिखता है, आपके स्वभाव से दिखता है। दूसरे का मजाक मत बनाना। कुछ लोगों का स्वभाव वैसा ही होता है। कुछ लोग हम देखते हो कि इतना प्रार्थना में आने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही रहता है, लेकिन हम क्या करते, कभी कभी वो सुधर रहा नहीं, वो बदल रहा नहीं, तो हम उसको नीचा समझते, हम उसका मजाक उड़ाते, हम उसे हल्के में लेते हैं। तो याद रखो, प्रभु के नज़र में वो दोषी नहीं, प्रभु के नज़र में आप दोषी ठहरोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, उसके लिए आप प्रार्थना करो। किसके लिए? कि प्रभु उस व्यक्ति के अंदर से एक कमी निकाल दो, उसे भी आप शुद्ध करो, पवित्र करो। प्रभु आप उससे बढ़ाए, दया करो। प्रभु से बोलो दया करो, दया मांगो, लेकिन उस पर दोष नहीं लगाना, उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना, किसी के ऊपर भी उंगली मत उठाना। आप अपने जीवन को देखो। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना प्रभु में हूँ। दूसरे को देखने से अच्छा है अपने आप को देखो। कितने लोग सुन रहे हैं? वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये किया, वो किया, वो प्रभु जाने, प्रभु उसका न्याय लेगा। लेकिन हमें कोई पूछता उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, वही सबसे पहला गिराए जाएंगे। ये धर्मी ठहरा रहा था, ये अपने आप को धर्मी दिखा रहा था, अपने आप को प्रार्थना वाला व्यक्ति बता रहा था, अपने आप को उपवास करने वाला व्यक्ति। कुछ लोग उपवास करते और डिंडोरा पीटते रहते। मैंने उपवास किया 40 दिन का, मैंने उपवास किया 21 दिन का, मैंने उपवास किया 7 दिन का, ओ मैंने इतना ये किया वो किया। अपने आप को, वचन में लिखा है, अपने आप को नहीं दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। 14 वचन पढ़ो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर, यही मनुष्य धर्मी ठहरा, हाँ, अपने घर गया, अपने घर गया। कितने लोग सुना? यस। ये प्रार्थना का उत्तर है प्रभु का। ऐसी प्रार्थना ग्रहण करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। इसलिए मैंने अक्सर इन पिछले 2 हफ्ते में मैंने दया के बारे में सिखाया है कि नहीं सिखाया? प्रभु से दया मांग रहे कि नहीं मांग रहे आप लोग? हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। धर्मी वही ठहराता है जो प्रभु से दया मांगता है। किससे? 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 और जो अपनी गलतियों को मानता है, अपने गुनाहों को मानता है। एक बार आज भी मुझे याद है, एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा। मैंने कहा जैसा मैं बोलूँगा वैसा बोलना आपको। बोला प्रभु मेरे लिए आया? उसने बोला हाँ मेरे लिए आया। तो प्रभु मेरे लिए मारा गया? उसने कहा हाँ मारा गया। प्रभु मेरे लिए जी उठा? उसने कहा हाँ जी उठा। मैंने कहा कि मैं पापी हूँ? बोला मैं पापी नहीं हूँ। मैंने गलत काम किया? बोलता मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मैंने दूसरे को धोखा दिया? अरे कभी धोखा नहीं दिया, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। यहाँ तक मान रहा था प्रभु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। उसकी वजह से मैं पापी हूँ? मैं पापी नहीं हूँ। मैंने बोला तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा तू। कुछ साल के बाद ऐसा फटका पड़ा उस पर, शैतान ने जितना वो कमाया था जीवन भर लेके गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह जो था, जो मुंह से उसने बोला था मैं पापी नहीं हूँ, प्रभु ने उस मुंह को उड़ा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए,
लेकिन जब उसने प्रभु को नकारा, प्रभु के वचनों को नकारा, प्रभु के दास का विरोध किया, उस पर क्या आया? दंड आया, दंड। जिस मुंह से उसने बोला था मैं पापी नहीं हूं, उसका मुंह पूरा वाकड़ा हो गया था। हालेलुया। वो तो मरते मरते बच गया, क्योंकि प्रभु का दया उस पर था, क्योंकि हमने प्रार्थना किया था। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा बोले कि मैंने पाप नहीं किया? ऐसा हो सकता है? हाँ, विचारों से, कर्मों से। हमने कितने हफ्ते भर में कितने कारनामे ऐसे किए रहेंगे जो आपको भी नहीं पता है। इसलिए प्रभु से दया मांगो, जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती होता है प्रभु उससे माफ करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि इसका फ़ायदा उठाकर जानबूझकर पाप करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? इसका फ़ायदा नहीं उठाना है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, पूरा हफ्ता भर पाप करते रहेंगे, जैसे संडे आया घुटने में आकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे, और जो आजू बाजू देख रहे रहेंगे, अरे बाप रे कितना ये प्रार्थना वाला व्यक्ति है, अरे कितना प्रार्थना करता है। वो भाई वो अपने पाप के लिए रो रहा है, वो अपना पश्चाताप कर रहा प्रभु से, और हमें ऐसा लगता है सालों साल में प्रभु में है, ये कितना प्रार्थना में है, कितना वचन में। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, हफ्ता भर सुधरेगा नहीं, हफ्ता भर गंदे काम, गलत काम, बुरे काम, चुगली, ये सारे चीज। जैसा संडे कलीसिया में आएगा, घुटने टेकर आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा। कलीसिया के लोगों को लगता था अरे कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए किसी को देखकर आप बहकाव में मत आओ। कभी कभी हम बहकाव में आते हैं, अरे वो इतना आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा रहेंगे ना, इसलिए प्रभु उसका सुनता है, इसका सुनता। तुम्हें नहीं पता कि वो किसके लिए आंसू बहा रहा है, प्रभु जानता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो मनुष्य जैसा नहीं देखता है, उसका देखना मनुष्य जैसा नहीं है, वो आपके हृदय को देखता है। बोलो यीशु मसीह।